है, एक होने से अच्छा नेक होना अच्छा है। एक एक किसको एक करेंगे? अरे यार छोकरा लोग है, कुछ नहीं जानता है, हुड़दुंगबाजी सिटी बजाने वाला। वो लोग वीडियो बन जाएगा, मैं क्वेश्चन करूंगा, मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, वीडियो के लिए बनेगा, एमएलए बनेगा, मैं क्वेश्चन करूंगा, आंसर देगा। तैयार ही नहीं हुआ, कच्चा मिट्टी है वो। तुम 2 साल के अंदर में तुम हेमंत सोरेन को टेबल में नहीं बैठा सका। तुम 2 साल के अंदर में झलंग झुलुंग तड़ंग तुड़ुंग क्या क्या किया। तुम राज्यपाल के साथ टेबल टॉक नहीं किया, कोई नीति नहीं बनाया, एक वार्ता नहीं कर पाया। जो ये हुड़दुंग पार्टी आ रहा है, नादान लोग हैं, ये परिपक्वता नहीं है, नीति नहीं समझेगा, राजनीति नहीं समझेगा, और एक ही आदमी हुल्लोड़ हुल्लोड़ हुल्लोड़, ऐसा में राजनीति नहीं होता है। सुरजीत सिंह बेसरा के नेतृत्व में झारखंड बदल क्यों नहीं रहा है? 2024 में बदलेगा। कैंडिडेट की घोषणा कब कर रहा है? ये जब चुनाव घोषणा होगा उसके तुरंत होगा। 14 लोकसभा में हम लोग कैंडिडेट और आरोप लगा रहे हैं कि जब हम लोग युवाओं का आंदोलन आया, भाषा खतियान का आंदोलन पूरे झारखंड में जब आग लगा, तब सुरजीत सिंह बेसरा जी आते हैं और ये जो दावे कर रहे हैं अभी कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं करते? झारखंड उसका बाप ने दिलाया। सुरजीत सिंह बेसरा का सवाल है, झारखंड उसका बाप दिलाया। मैं भी बाप बना हूं। जो नौजवान लोग उछल कूद कर रहे हैं ना, आप लोग जानते हैं कि नहीं कि मेरी बेटी इकोनॉमिस्ट है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, अमेरिका से है, डॉक्टर अमर्त्य सेन प्रोफेसर। कौन चैलेंज कर रहा है? मैं किसी को डांट नहीं रहा हूं, चाहे मीडिया हो पब्लिक हो। सुरजीत सिंह बेसरा का वो योगदान, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी हिंद फौज बनाने वाले, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस अलग है, शिबू सोरेन और सुरजीत सिंह बेसरा अलग है, और जो आदमी जेपी के साथ नेता और सुरजीत सिंह बेसरा अलग है। अब इसको बूढ़ा बोलते हो, बोला क्यों नहीं किया? मैंने रूपरेखा तैयार किया हूं। 32,626 रेवेन्यू विलेज का खाका तैयार किया हूं, मालूम है आपको? 9 भाषा का शिक्षा नीति तैयार किया हूं, आपको मालूम है? 5th शेड्यूल का आंकड़ा बना लिया हूं, आपको मालूम है? संताल विद्रोह का इतिहास मालूम है? कुर्मी का बनाया है, कोयरी का बनाया है। ये ऊपर क्वेश्चन मत कीजिए। एक नहीं है, एक होने से अच्छा नेक होना अच्छा है। एक एक किसको एक करेंगे? अरे यार छोकरा लोग है, कुछ नहीं जानता है, हुड़दुंगबाजी सिटी बजाने वाला। अरे यार युवा, वो लोग वीडियो बन जाएगा, मैं क्वेश्चन करूंगा, मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, वीडियो के लिए बनेगा, एमएलए बनेगा, मैं क्वेश्चन करूंगा, आंसर देगा। तैयार ही नहीं हुआ, कच्चा मिट्टी है वो। मैं तैयार कर रहा हूं, वो भीड़ होने दीजिए, लेकिन उन भीड़ में से भिड़ने वाला एक व्यक्ति यहाँ 1 मैन शो है। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत गलत धरना चल रहा है। 1 मैन शो लीडरशिप है अभी के नौजवान में। 2 साल के अंदर में सरकार को झुका नहीं सका। कोई रिकॉर्ड बताएगा कि मुख्यमंत्री और गवर्नर के साथ एग्रीमेंट किया? मैं प्रमाण बताऊंगा। 1988 में राजीव गांधी से दिल्ली में टेबल टॉक किया और एग्रीमेंट है, राजीव गांधी के साइन, मेरा साइन है, आज का साइन, राजीव गांधी प्रधानमंत्री का। अलग राज्य बनाने का एग्रीमेंट का इतिहास पुरुष। हमको चैलेंज करोगे? तुम 2 साल के अंदर में तुम हेमंत सोरेन को टेबल में नहीं बैठा सका। तुम 2 साल के अंदर में झलंग झुलुंग तड़ंग तुड़ुंग क्या क्या किया। तुम राज्यपाल के साथ टेबल टॉक नहीं किया, कोई नीति नहीं बनाया, एक वार्ता नहीं कर पाया। कोई फैक्ट्री में बोलता है रुपया दिला दिया, वो अचीवमेंट नहीं है, वो तो करना है आपको। पूरे टोटलिटी झारखंड में आप भोजपुरी भाषा का विरोध किया, धनबाद से हटा है। पूरे झारखंड में आज भी भोजपुरी भाषा है, सिलेबस में है। इसका जवाब दे सकेगा इन लोग? भोजपुरी भाषा धनबाद से हटा है, जिला से। टोटल झारखंड में भोजपुरी भाषा आज भी सिलेबस में है। इसका जवाब दे सकेगा इन लोग? एग्रीमेंट बता देगा कौन जगह? आप बड़ा बड़ा जुलूस रैली कर रहे हो और एक आदमी को पहले मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हो। ऐसा भारतीय इतिहास में कभी नहीं हुआ। अच्छा, बेसरा जी सबसे बड़ा कंपटीटर किसको मानते हैं 2024 के चुनाव में? कॉम्पिटिटर भाजपा गठबंधन और जेएमएम गठबंधन, दोनों को चीर के फाड़ के और समीकरण बनने वाला है। जैसे ममता बनर्जी कम्युनिस्ट का कांग्रेस के दोनों को हटा के तृणमूल उदय हुआ, जैसे बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली में शीला दीक्षित कांग्रेस और मदन लाल खुराना बीजेपी
दोनों को चीर के फाड़ के तीसरा आम आदमी पार्टी बना के अरविंद केजरीवाल हुआ। ये लीडरशिप के प्रोसेस ऐसे ही होता है। इसीलिए जो ये हुड़दुंग पार्टी आ रहा है, नादान लोग हैं, ये परिपक्वता नहीं है, नीति नहीं समझेगा, राजनीति नहीं समझेगा, और एक ही आदमी हुल्लोड़ हुल्लोड़ हुल्लोड़, ऐसा में राजनीति नहीं होता है। सभाओं में जो भीड़ है, जो हजारों हजार की भीड़ तब्दीली, भीड़ वोट में तब्दील नहीं होता है। तो चुनाव आयोग को तो पता चलेगा। सियासत में भीड़ नहीं गिने जाती, मुंडी गिने जाते हैं। 1 2 3 81 MLA मुंडी गिना है। 3.5 करोड़ लोग वोट देते हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए 41 मुंडी गिने जाते। 1 2 3 सरकार बन गया। सियासत के लिए भीड़ में संख्या गिनी नहीं जाती, मुंडी गिने जाते हैं। 81 में से जिसका 41 हो गया, सरकार उसकी है। भीड़ में ही है। टुसू पर्व में भीड़, सरुल पूजा में भीड़, आप जानते हैं सरुल अगर जयराम जी आपके पार्टी में आ जाएं तो क्या आप स्वागत करेंगे? नहीं, मेरा पार्टी में नहीं, वो जो अपना संगठन है वो आ जाए गठबंधन में। अच्छा, आप चाहते हैं कि दोनों का गठबंधन हो जाए? मैं चाहता हूं, मैं अभी भी अपील कर रहा हूं कि अकेले चाना भाड़ नहीं फोड़ता। आपने कभी प्रस्ताव रखा है कि दोनों इतना प्रस्ताव मेरे यहाँ चरण छू करके आशीर्वाद लिया है, माछ भात खा करके मेरे घर आया हुआ है। अच्छा, गठबंधन में जब आप गठबंधन करेंगे पार्टी में, तो सीएम के दावेदार कौन होंगे? नहीं, अभी नहीं, अभी पहले चुनाव जीतेंगे, संख्या बल पे हम लोग करेंगे। जिसकी संख्या ज्यादा होगी, जो काबिलियत होगा, जो काबिलियत होगा, जो योग्यता के अनुसार उसका इंटरव्यू होगा। नौकरी यूं नहीं मिलता, पीओन का भी इंटरव्यू होगा और बीडीओ सीओ का भी, IAS IPS का भी है। जयराम महतो का भी इंटरव्यू होगा, वो काबिल होगा तो होगा, नहीं सुर सिंह बेसरा का भी इंटरव्यू होगा। 24 के लिए भावी सीएम सुर सिंह बेसरा नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात होगा। बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, पहले सुर सिंह बेसरा नाम रख दीजिए, होने तो दीजिए। बेटा देखिए क्या गलती हुआ मालूम है, निर्मल महतो, हम बोला बेटा होगा तो बेटा का नाम निर्मल रखेंगे। हम लोग तो निर्मल महतो शहीद हुआ आंख के सामने में, लड़ाई लड़े हैं, लेकिन क्या हुआ, हमने बोला कि नहीं मेरा जो बेटा होगा तो निर्मल रखेंगे, लेकिन क्या हो ना, बेटी हो गई, उसका नाम निर्मला रख दिया। बहुत बड़ा उदाहरण है। और वो अभी निर्मला अमेरिका जाके इकोनॉमिस्ट बन के, वो अभी वहाँ का यूनिवर्सिटी का डिग्री। अंत में पूरा झारखंड के तमाम 3.25 करोड़ आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश देना चाहते हैं कि झारखंड में बड़ा दुर्भाग्य है, यह विडंबना है, दुखद आश्चर्य का विषय है कि 24 साल के अंदर में 11 बार सरकार पलटी मारा है, 5 बार चुनाव हुआ है, 3 बार राष्ट्रपति शासन है। अभी भी जो दिखाई दे रहा है 4 साल के अंतराल में, या तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा और नहीं तो 2024 में चुनाव होगा। कुछ तो कार्रवाई हो रहा है, वो तो अलग मुद्दा है, अभी एंडिंग में वो हम नहीं दोहराना चाहते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर अभी पढ़े लिखे जानकार आदमी हैं, राजनीतिज्ञ लोगों को और युवाओं को हम चाहेंगे, हम लोगों का अभियान है, जो एक बार भी MLA MP नहीं बना है उसको दोबारा MLA MP का चांस नहीं देंगे। मैं MLA बन चुका हूँ, इसलिए चुनाव नहीं लड़ूंगा, आज भी दोहरा रहा हूँ। और मैं नौजवान सिर्फ नहीं, वो जो जब तक तैयार नहीं हुआ, 11 को फुटबॉल का प्लेयर जो है ना, जब तक तैयारी नहीं होगा, बूट और जर्सी हम पहना देंगे तो गोल मार देगा। पोल्ट्री फार्म का मुर्गा ला के झोड़ी से ला यार, कांध बांध दिया और 500 टका धबो धबो लाल लाल, वो कभी जीत कर नहीं होगा। इसीलिए हम MLA MP उम्मीदवार को तैयार करेंगे, जो उस लायक में इंटरव्यू में पास होगा, उसी को हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन 14 लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, 81 सीट पे लड़ेंगे। मैं आपके चैनल के थ्रू JB केसेस के तमाम आंदोलनकारियों को परिपक्वता होने का, प्रशिक्षित होने का, शिक्षित होने का, विधि विधान जानकारी लेने का, अनुशासित होने का और सबको लेके चलने का, आदिवासी मूलवासी को एकजुट होने का, माझी माँ तो भाई भाई होने का, जो विनोद बाबू शिबू सोरेन ने नारा दिया था, माझी माँ तो भाई भाई, उसी तरह का माझी माँ तो भाई भाई दिखाई नहीं दे रहा, एक तरफा वन साइडेड चल रहा है। उसको एकजुटता करने का हम अपील करते हैं। JB केसेस लोगों को भी तीसरा मोर्चा में शामिल करने के लिए अपील करता हूं, निवेदन करता हूं। जोहार।